हेलो फ्रेंड। मैं स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आप देख रहे हैं पंकज एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वेटनरी डिप्लोमा, जो कि 2 वर्षीय होता है। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ क्या उम्र से कितनी उम्र तक ये फॉर्म भर सकते हैं, और इसमें कितने का चालान आपको पे करना होगा, और कित क्या क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है। तो मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बताने वाला हूँ, और मैं आपको बताऊँगा कि इसमें फ़ॉर्म किस प्रकार भरा जाता है। पूरी एट शुरू से लेके एंड तक, प्रिंट तक की जो वीडियो है, मैं आपको बताने वाला हूँ। जो भाई इस वीडियो में नए आए हुए हैं, वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देवे, लाइक कर देवे, शेयर कर देवे अधिक से अधिक दोस्तों में, और बेल आई घंटी को ऑन कर लेवे, ताकि आने वाले वीडियो का अपडेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं अब हम फॉर्म की ओर। तो इसमें मैं आपको फॉर्म में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि इसके अंदर 12th बायोलॉजी से जो पास है वो विद्यार्थी इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकता है। और इसमें जो आयु रखी गई है वो है 17 से 28 वर्ष तक के स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोस्तों, हम आ गए हैं अब वेटनरी डिप्लोमा 2 वर्षीय फॉर्म को फिलअप करने के होम पेज पर। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसकी साइट है, आपको मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी। तो वहाँ जाके आप इस साइट के ज़रिए आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इस डिप्लोमा की जो पीडीएफ है, जिसमें आपको सारी जानकारी दी गई है, वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दी हैं। तो वहाँ जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो फॉर्म भरेंगे अपन इसका, तो यहाँ पे या इस प्रकार का जो डायलॉग बॉक्स दे रखा है, जिसमें आप इसमें बताया गया है कि यहाँ यूज़र आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हो, जो आपके पास है। तो नहीं, अगर आप यहाँ पर ये नीचे दिया गया है न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, उस पर जाकर आप अपना फॉर्म फिलअप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए अपन को सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, हमारे पास में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। तो फिर यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एप्लीकेंट नेम, विद्यार्थी का नाम यहाँ पे हमको टाइप करना होता है। उसके बाद में फादर नेम टाइप करना होता है। उसके बाद में मदर्स नेम टाइप करना होता है यहाँ पे। फिर गार्जियंस नेम में अपने पिताजी का नाम डाल सकते हो। रिलेशन बता दीजिए, उसका क्या रिलेशन है। तो उसके बाद में आप जेंडर सेलेक्ट करते हो। उसके बाद में यहाँ पे कैटेगरी, आप जिस भी कैटेगरी में आते हो उस कैटेगरी का चयन कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपको डीओबी अपनी जो भी है वो भरनी होती है। यहाँ पे बताया गया है कि आपकी 31 दिसंबर 2023 तक आपकी 17 साल उम्र हो जानी चाहिए। तो यहाँ से इस डेट ऑफ बर्थ, इस दिनांक से ले आपकी उम्र 17 साल होनी चाहिए, और 28 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हो। तो यहाँ पे जस्ट नीचे दिया गया है फिजिकली हैंडीकैप विकलांग। तो विकलांग कोटे से अगर कोई भी विद्यार्थी है तो वो यस कर लेवे, अन्यथा नहीं कर लेवे। उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे मोबाइल नंबर अपन को डालने होते हैं, जिस पर ओटीपी आता है। और मेल आईडी जो अपनी चालू है, वो मेल आईडी अपन को यहाँ पे टाइप करनी होती है। आपको एक चीज़, मेन चीज़ बता देता हूँ कि जिस भी कॉलम पर स्टार मार्क लगा हुआ है, वो कॉलम हमें भरना बहुत ज़रूरी होता है। दिया गया है कि रक्षा अर्धसैनिक कर्मियों के वार्ड में से आप हो, पार्लियामेंट से हो, तो अगर हो तो यस कर दे, अन्यथा नहीं कर देवे। उसके बाद में जस्ट नीचे दिया गया है कि आप राजस्थान के निवासी हो तो यस कर दे, और अदरवाइज अगर अदर स्टेट के फॉर्म स्टूडेंट भर रहा है तो और नो कर देवे। उसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर ले, आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर टाइप कर ले, जो आपका पिन कोड एरिया है वो यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद में जस्ट नीचे स्क्रॉल करके आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना होता है।
फिर हमारे पास में इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है जिसमें आपको बताया गया है कि आपका जो ये वेटनरी का जो आप डिप्लोमा का फॉर्म भरा है वो आपका सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और इसमें आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दिए गए हैं। और मैं आप यहाँ पे क्लिक है टू फॉर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद में हमारे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है जिसमें आपको क्वालिफ़िकेशन ऐड करनी होती है। तो यहाँ पे आपको सेकेंडरी मतलब 10th मार्कशीट की डिटेल भरनी होती है, जिसमें जिस बोर्ड से आपने पास करी है, क्वालिफाइड ईयर जिस सन में आपने क्वालिफाई की है उसका मंथ डाल देना होता है, और जो आपकी 10th में सब्जेक्ट है वो डाल देनी होती है। उसके बाद में आपके मार्क्स डालने होते हैं, वो परसेंटेज ऑटोमेटिक निकल के आ जाती है, कितने में से कितने मार्क्स आए वो डालने होते हैं। जस्ट नीचे फिर अपन आ जाते हैं तो उसमें 12th की मार्कशीट की डिटेल अपन को भरनी फिलअप करनी होती है। तो यहाँ पे वही बोर्ड का नाम डालना होता है, क्वालिफाई ईयर डालनी होती है, उसके बाद में मंथ डालना होता है। और फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है कि आप बायोलॉजी से हो या एग्रीकल्चर से हो, वो सेलेक्ट कर लेना होता है। उसके बाद में यहाँ पे आपको मार्क्स डाल लेने होते हैं, टोटल मार्क्स में से कितने मार्क्स हैं, तो ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे परसेंटेज निकल के आ जाती है। उसके बाद में यहाँ पे नोट दिया गया है कि सी द फी स्ट्रक्चर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूट बिफोर फिलिंग कॉलेज चॉइस। फॉर फी स्ट्रक्चर सी द प्रोस्पेक्ट फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ फीस। ये बताया गया है कि आपको जो कॉलेज आप प्रेफरेंस के रूप में भरना चाह रहे हो उससे पहले आपको आपकी जो ये फीस कॉलेज की जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपको देख लेनी है, कितनी फ़ीस कितनी कॉलेज कौन सी कॉलेज में कितनी फ़ीस लगने वाली है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। तो उसके बाद में आपको यहाँ पे कॉलेज चॉइस करनी होती है, अपने क्रमांक के अनुसार उसके अनुसार आपको कॉलेज चॉइस कर लेनी होती है। तो मैं आपको ये चार्ट जो फीस का स्ट्रक्चर का वीडियो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के आप तक पहुँचा दूँगा। तब तक के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले हुए और बेल आइकन घंटी को ऑन कर ले हुए, ताकि आप तक भी वीडियो पहुँच सके। तो हम यहाँ पे ये सारी कॉलेजों में अपनी चॉइस भर लेते हैं। उसके बाद में जस्ट नीचे यहाँ पे आपको सेव पर क्लिक कर देते हैं, ताकि आपकी ये जो कॉलेज चॉइस भरी है वो सेव हो जाए। उसके बाद में सेव नेक्स्ट स्टेप पर आपको क्लिक कर देना होता है। फिर आपको यहाँ पे फ़ोटो और साइन अपलोड कर लेनी होती है। जो फ़ोटो की साइज़ और सिग्नेचर की साइज़ आपको यहाँ पे दी हुई है उस हिसाब से आपको यहाँ पर फ़ोटो कटिंग करके और सिग्नेचर कटिंग करके अपलोड कर लेना होता है। अपलोड करने के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पर आपको चले जाना होता है। फिर हमारे पास में इस प्रकार का इंटरफेस आता है जहाँ पे आपको आपका पेमेंट पे करना होता है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। तो यहाँ पे ये जो पे बटन का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आपका जो पेमेंट है वो काट देना होता है। उसके बाद में हमारा फॉर्म सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।